विवाह के विरोध में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एहसन विनोद हर रोज की तरह आज भी एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे। अभी यूक्रेन में रूसी सेना की जो कार्रवाई हो रही है वो 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। रूसी सेना की बर्बरता की कई खबरें बाहर आई हैं। स्कूली बच्चों पर अत्याचार हुए, अस्पतालों में पड़े असहाय मरीजों पर अत्याचार हुए, और अब खबर यह आ रही है कि वहां रूसी सेना ने महिलाओं के को यातना दिया, उनके साथ बलात्कार किए। कई ऐसी घटनाएं हैं। रूस की राजधानी कीव से सटे शहर बूचा में लाशों के अंबार नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वे किसी को भी विचलित कर देने के लिए काफी हैं। और यही नहीं, पूरे विश्व में की मानवता पर, जिस सभ्य समाज की हम बात करते हैं, सभ्य विश्व की बात करते हैं, उसको एक बड़ी चुनौती है। अव्वल तो आप सभी ये मानेंगे कि यूक्रेन पर रूस की सेना का आक्रमण ही विवादास्पद है, गलत था। जिन मुद्दों की चर्चा रूस आज कर रहा है, जिसे आधार बनाकर उसे सैन्य कार्रवाई की यूक्रेन के खिलाफ, उन पर पहले बातचीत हो सकती थी। बातचीत का दौर जो सिलसिला अभी शुरू हुआ है उसका कोई परिणाम तो सामने आए नहीं, बल्कि पूरे विश्व को एक मूर्ख बनाने की प्रक्रिया के रूप में ये सामने स्थापित है। बातें आक्रमण के पहले होनी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं निकलता, समाधान निकलता। जिस तरह से अपनी स्थिति यूक्रेन ने साफ की है, उससे तो वही लगता है कि रूस का जो दावा था वो नाटो में शामिल होने की उसकी जो इच्छा थी यूक्रेन की, उसके खिलाफ उससे बढ़कर उसने सीमा पर सीमा कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई की। यह गलत है। अगर ऐसी कोई बातें थी, जैसे मैंने कहा कि इसको बातचीत के अलावा वार्तालाप के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए। बहरहाल उसकी चर्चा अभी नहीं। अब तो ये 40 दिन से ज्यादा हो गए रूसी आक्रमण के, उसकी बर्बरता की जो खबरें आ रही हैं वो अब भयावह है। वो पूरी की पूरी उसकी जो है भर्त्सना की जानी चाहिए। और इसी में न केवल सब समाज, एक जो बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है वह है जो वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, वो क्या कर रहा है। प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, निंदा के आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और रूस उन सभी को गटर में डाल अपनी मनमानी कर रहा है। तो फिर आखिर इसका समाधान क्या है? क्या जो पुरानी कहावत है कि समृद्ध को दोष नहीं गुस्साई, वही से? आप शक्तिशाली हैं, आप महाशक्ति हैं, तो आप किसी पर भी अत्याचार कर सकते हैं। यूक्रेन है क्या? 4-4.5 करोड़ की आबादी के एक छोटा सा देश, भारत के किसी भी शहर से छोटा। आप उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई करते हैं तो यह इसकी स्वीकृति कोई नहीं देगा। और विशेषकर अब जो खबरें आ रही हैं, खासकर बूचा शहर की खबरें, वो विचलित करने वाली है ना। वहां यह देखा गया कि महिलाओं की को न केवल यातना दी गई, उनके साथ बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं की गई, शवों के अंबार मिल रहे हैं शहर के अंदर। आखिर ऐसा क्यों? यह तो चुनौती है पूरे संसार को, और उसके संस्था, प्रतिनिधि संस्था के रूप में जब संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी को, उसके अस्तित्व को चुनौती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। जब ये देखा जा रहा है कि रूस पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है, उनके निंदा प्रस्ताव हो, चाहे उनका आदेश हो, चाहे निर्देश हो, आपने घोषित कर दिया कि वो युद्ध अपराधी का दोषी है, इन सब का कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है। और तो और बूचा शहर के जो नरसंहार की जो खबरें आई, उससे भी रूस इनकार कर रहा है। तो फिर क्या यूक्रेनियों ने खुद ही अपने बच्चों को मारा, अपने औरतों के साथ बलात्कार किया? यह हास्यास्पद है। अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र की एक आपात बैठक बुला करके इस पर बृहद चर्चा हो और कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई भी देश अजय नहीं है, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो। अगर वो मनमानी करना चाहेगा
वैश्विक शक्ति के सामने किसी को भी किसी निर्णय को झुकना ही पड़ेगा। रूस के साथ भी ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में यह एक मिसाल बन जाएगा और कोई भी शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के ऊपर आक्रमण करके अपनी मनमानी करता रहेगा। यह साम्राज्यवाद की मौजूदगी, उसकी मानसिकता को चिन्हित करता है। तो क्या विश्व इसके लिए तैयार है? इस प्रवृत्ति को, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को स्वीकार करने को विश्व तैयार है? संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अब इस पर चर्चा हो और कोई सार्थक निर्णय लिए जाए, क्योंकि रूस ने एक प्रयोग किया है। ध्यान है, मैं इस शब्द का व्यवहार कर रहा हूं। रूस ने एक प्रयोग किया है। वो न केवल अपनी शक्ति का उसने प्रदर्शन किया है, बल्कि वह देखना चाहता है कि ऐसी हालत में विश्व में क्या प्रतिक्रिया होती है। विश्व के अन्य देश उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकने में सक्षम है क्या? अभी तक तो यही नजर आया है कि विश्व है एक नपुंसक अवस्था में निद्रा ले रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जबकि यूक्रेन में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके साथ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है। तो फिर हम जिस सभ्य समाज की बात करते हैं कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, है ना, क्या उसके अस्तित्व पर सवालिया निशान नहीं लगेगा? मित्रों, यह एक बहुत कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि यूक्रेन जैसे छोटे देश पर शक्तिशाली रूस ने आक्रमण किया है, उसके परिणाम तो सामने हैं। लेकिन एक जो उसका बहुत महत्वपूर्ण जो पक्ष है, उस पर ध्यान देने की बात है। मैंने जैसे कहा कि रूस ने जैसे एक प्रयोग किया है, वह विश्व को चुनौती देकर के उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था और वहां पर वह आश्वस्त हो चुका है कि उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह आई है, संयुक्त राष्ट्र की, जैसे मैंने चर्चा की, कि अब यह संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो क्या विश्व के अन्य देश इस तरह से तटस्थ रह करके एक सोवियत यूनियन जो पहले था, अब रूस के रूप में एक देश बना हुआ, रूस को मनमानी करने की छोड़ दे देगा? अगर ऐसा हुआ, इसका कोई अंत नहीं है। यह जो रेखा खींची है रूस ने, उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। दूसरा सवाल और जो महत्वपूर्ण अब हमारे अपने देश भारत में पूछा जा रहा है कि रूस भारत का एक बहुत ही अभिन्न मित्र है। इसमें दो सवाल नहीं है, कोई सवाल या निशान नहीं है। हर मौके पर रूस ने भारत का साथ दिया है और इसीलिए एक समय ऐसा भी आया था जब हम उन्होंने संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, सब किए थे और रूस से उसे माना। तो ये सवाल ये उठता है कि भारत जो विश्व गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए कदम ताल कर रहा है, तो विश्व गुरु का अर्थ होता है कि हर क्षेत्र में उसे दिशा निर्देशक के रूप में स्वीकार किया जाए। यहां सवाल यह है कि जब रूस उसका इतना भिन्न मित्र है, तो फिर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए भारत रूस पर इस बात के लिए दबाव क्यों नहीं बना रहा है कि वह अपनी बर्बरता का त्याग करे, निर्दोष नागरिकों को मारना बंद करे, बच्चों को मारना बंद करे, महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करे, महिलाओं के साथ बलात्कार बंद करे? यह भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? मैं यहां विश्व गुरु भारत की बात कर रहा हूं। भारत को आगे बढ़ करके आना चाहिए। भारत की ओर पूरे संसार की दृष्टि आज लगी रहती है। यह बात सही है कि भारत वो भारत अब नहीं है, सचमुच वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को तत्काल अपनी निद्रा का त्याग करके अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए रूस के ऊपर दबाव बनाए
कि वो तत्काल सैनिक कार्रवाई बंद करें। जो विवादास्पद मुद्दे हैं, बहुत छोटे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो। अगर आमने सामने की बातचीत के कई दौर चल चुके हैं, नहीं होता है तो मध्यस्थता करें, भारत की मध्यस्थता ले, भारत इसके लिए तैयार भी है। उसको करके इसके सारे विवादों का कोई अच्छा समाधान निकले, न कि रूस को खुला छोड़ दिया जाए, को अपनी बर्बरता को आगे बढ़ाए, उसको अंजाम देता रहे। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए, मैंने कहा फिर दोहरा रहा हूं, कि बहुत बड़ी चुनौती है, पूरे वैश्विक सब समाज के लिए चुनौती है। रूस ने यह जो खेल खेला है वो कोई छोटा खेल नहीं है। वो आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे अगर तत्काल उन पर अंकुश नहीं लगता है, क्योंकि तब तो कोई भी छोटा देश महाशक्तियों के सामने कभी नहीं टिक सकेगा। उनकी गुलामी करने को तैयार होना पड़ेगा उन्हें। तो क्या संसार यही चाहता है? क्या संयुक्त राष्ट्र यही चाहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आग्रह भारत सरकार से रहेगा कि अब वे अपने संबंधों के आधार पर रूसी सरकार पर दबाव बनाए, हर मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें टेबल पर बुलाए, उनकी चर्चा करके समस्याओं का समाधान किया जाए और किसी भी हालत में सैनिक कार्रवाई रोकी जाए, क्योंकि निर्दोष नागरिकों की हत्या यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। वैसे तो पूरा संसार कह रहा है कि रूस युद्ध अपराध का दोषी बन गया है, लेकिन चूंकि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि सामने आकर के कोई भी उसे रोकने को तैयार नहीं है। आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके परिणाम तत्काल उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे खबरें आ रही हैं कि रूस की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जो है दयनीय होती जा रही है, बहुत दिनों तक इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन यह अर्थशास्त्रियों का एक विश्लेषण मात्र है और मैं समझता हूं कि यह कागजी भर है। रूस एक शक्तिशाली महाशक्ति देश है, उसे रोकने के लिए एक ही मंच है और वह संयुक्त राष्ट्र का मंच। लेकिन प्रभावी संयुक्त राष्ट्र निद्रा की अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति अगर किसी के पैर को, वो पैर जो आगे बढ़ के निर्दोषों को कुचल रहे रोकने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र को देखा जाना यह पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। मित्रों, इसलिए मेरा बार बार आग्रह रहेगा कि भारत सरकार पहल करे, अपने जो मधुर मित्रता के संबंध रूस के साथ हैं उसके आधार पर न केवल दबाव बनाए बल्कि यह सुनिश्चित करे कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों की कार्रवाई तत्काल जो है उस पर विराम लगे, क्योंकि विश्व, आज का जो विश्व समाज है उसमें कहीं भी हिंसा को स्थान नहीं मिल सकता है। आज की जो पीढ़ी है वो विकास की ओर देखती है, वो आकाश की ओर देखती है, वो इन सब बातों से बहुत स्वयं को दूर रखना चाहती है। तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा इतिहास छोड़ के जाएंगे जहां सभ्य समाज की बात छोड़ दीजिए, मानवता की बात छोड़ दीजिए, बर्बरता, हिंसा, दुष्कर्म, हत्या, उसकी चर्चा हो? इतिहास के पन्ने इन सब बातों पर अध्याय लिखे? नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं है। पुनः आग्रह संयुक्त राष्ट्र से और विशेषकर भारत सरकार से कि वे अपने संबंधों के आधार पर आगे बढ़े, स्वयं पहल करें। लोग मध्यस्थता की बात छोड़िए कि कोई उनसे अनुरोध करे, स्वयं पहल करें, रूस से बात करें, जरूरत पड़ने पर यूक्रेन से भी बात करें, दोनों को एक सामने सामने बैठाएं अपनी मौजूदगी में, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी इच्छा है, जो भी मुद्दे हैं, उनके सकारात्मक समाधान निकाल लें, ताकि यह जो युद्ध है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसकी परिणति
बर्बरता के इतिहास के साथ नहीं हो। शांति का एक संदेश जाए और भारत स्वयं को व्यवहार के स्तर पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित दिखा दे। धन्यवाद।